Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और देखिए ये जो अपडेट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, इवन अगर अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि अभी कुछ टाइम में गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करेंगे, या फिर अगर आप एक एस्पिरेंट भी हो जो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये जो अपडेट है ये है रिगार्डिंग ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन के रिगार्डिंग। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट को ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस ना पता हो, और काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में ये भी हो कि मैम हमें तो बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें तो बस सैलरी चाहिए, हमें पेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो उन लोगों को मैं पहले एक बात बता देना चाहूँगी कि देखिए ओपीएस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जो अभी जो प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में स्पेशली इस बात पे टारगेट किया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। मतलब जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ओपीएस को लागू करेंगे। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओपीएस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी अगर आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है किसी से, तो आप आपके नियर डियर में अगर कोई भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप उनके साथ बैठिए, इस पर डिस्कस कीजिए कि आपके लिए कौन सी बेटर है, ओपीएस या फिर एनपीएस। आपको अच्छे से खुद से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या है, पेंशन के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा। और इस डिसीजन को देखिए आप तभी समझ पाओगे जब आपको एनपीएस और ओपीएस में डिफरेंस पता हो, कि आपको पता हो कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनपीएस और ओपीएस में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद जो भी अपडेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके लिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगी। कि ओपीएस और एनपीएस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी आपके लिए एक इमेज लेके आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सेव करके रख लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी ये चीज़, पूरी लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम आएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ओपीएस में, ओपीएस में जो आपकी सैलरी बनती है उसमें किसी तरह की आपको डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। ऑन दी अदर हैंड आपको एनपीएस में आपकी जो सैलरी है उसमें से आपको 10% अमाउंट आपकी एज ए एनपीएस आपकी डिडक्ट की जाती है। तो यहीं से आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। दूसरा देखिए, ओपीएस में क्या है कि आपका एक जीपीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है, जीपीएफ अकाउंट आपका ओपन होगा। और सबसे अच्छी बात पता है जीपीएफ की क्या है, कि आपको जीपीएफ में कितनी अमाउंट अपनी पर मंथ अपनी ऐड ऑन करनी है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड एनपीएस में आपको इस तरह का जो बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलता है। आगे क्या है कि जो ओपीएस में क्या होगा कि आपको रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो भी सैलरी है उसका 50% अमाउंट आपको एज ए पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। मैं देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये जो 50% की अमाउंट है ये हर बार फिक्स नहीं होती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, कि आपके कितने सालों की सर्विस है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो सैलरी है बस उसका 50% आपको दे देंगे, नहीं, यहाँ पे आपको काफ़ी अलाउंसेज भी अलाउड किए जाते हैं। काफ़ी ऐसे अलाउंसेज है जो भी आप वो भी आपको मिलेंगे साथ में, और उन सबको इंक्लूड करके आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। ऑन दी अदर हैंड देखिए एनपीएस में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, एनपीएस में आपको पेंशन वगैरह नहीं अलाउड की जाती। दूसरा क्या है कि ओपीएस में क्या होगा, ओपीएस में आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती है, बट एनपीएस में ये आपकी कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी मार्केट, कि मार्केट में किस तरह की कंडीशन है। मार्केट काफ़ी अच्छी है तो आपकी जो अमाउंट होगी ऑटोमेटिकली आपको हाई मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी रिटायरमेंट ऐसे टाइम में होती है जहाँ पे मार्केट में रिसेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अमाउंट है वो आपको कम देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि ओपीएस में क्या होगा कि जैसे काफ़ी बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है आफ्टर सर्विस या ड्यूरिंग सर्विस, तो वहाँ पे क्या होगा कि फैमिली को पेंशन देखने को मिलती है ओपीएस में, बट एनपीएस में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखिए ये मैंने कुछ आपके साथ डिफरेंस डिस्कस किए, ये कुछ मेन डिफरेंसेस है। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर आप चाहते हो उन डिफरेंसेस को भी समझना कि ड्यूरिंग सर्विस क्या बेनिफिट है, आफ्टर सर्विस का क्या बेनिफिट है, एक डिटेल इसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी इसी टॉपिक पे कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि जो ओपीएस पे जो अभी जो क्या अपडेट निकल के आई है और क्या ओपीएस दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। तो देखिए अभी क्या है कि आने वाली 23 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो बजट है वो बजट पेश करेगी। और बजट में क्या बात की जा रही है कि जो भी आपकी सैलरी है उसकी आपको 50% एज ए पेंशन देने की बात की जा रही है, कि आपको पेंशन अलाउड की जाएगी।
अब बात आती है, क्या आपको जो भी आपकी लास्ट सैलरी है उसकी डायरेक्टली 50% अमाउंट दी जाएगी। अब बात आती है कि आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करोगे आपको एक चीज़ क्लेरिफाई होगी कि सैलरी कैलकुलेट करने के भी बहुत से अलग से तरीके हैं। अगर आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा इसके बारे में कि सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। बट यहाँ पे क्या बात है कि सैलरी किसे माना जाएगा ये भी मायने रखेगा, क्योंकि देखिए सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी होती है, आपका डीए अलाउड होता है, एचआरए मिलता है, आपको मोबाइल अलाउंस मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस अलाउड किया जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के अलाउंस अलाउड किए जाते हैं। अब सैलरी में यहाँ पे बात है कि आपको आधी सैलरी देने की बात की जा रही है, तो ये सैलरी में कौन कौन सी अमाउंट इंक्लूड की जाएगी ये बात मायने रखेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी मायने रखेगी, क्या सभी को 50% दी जाएगी, क्या यहाँ पे भी जिस तरह से ओपीएस में है कि सर्विस के अकॉर्डिंग वेरी करती है जो अमाउंट है, क्या यहाँ पे भी इस तरह का प्रोविजन देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर देखिए आने वाले 23 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 23 जुलाई को जैसे ही गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी उसके बाद इस पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको पेंशन देखने को मिलेगी। पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या है इस पे एक प्रोविजन लेके आएगी, और उसके बाद देखिए बहुत जल्द जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना डिसीजन लेगी, क्योंकि अभी देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, और पंजाब गवर्नमेंट के बाद भी बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी और वहां पे ओपीएस लागू भी हो चुकी है। और यहाँ पे अभी भी ये जो बात है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है, पर उम्मीद है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी उसके बाद आपको यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोविजन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखिए बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि चलिए अब फाइनली उनकी सैलरी, आपकी जो एक तरीके की पेंशन है वो फिर से स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं। हालांकि ओपीएस जितना शायद हो सकता है आपको सब कुछ अच्छा देखने को ना मिले, बट नए से तो बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अब आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी 23 जुलाई को जैसे इसके रिगार्डिंग बजट पेश किया जाएगा, जो भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजन जारी किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग में देखिए मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो जरूर शेयर करूंगी। और ऐसी ही और अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िए। और अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।